अब शब्द बोल के गाली देके दिखा दीजिए। यहाँ तो कोई भी आता बोल के चला जाता है प्रधानमंत्री जी के बारे में या किसी बड़े नेता के बारे में, तो ये ठीक नहीं है ना। आप विरोध कीजिए। हम कहते थे कि जब सरकारें चलती है तो विपक्ष का विरोध करने का पूरा अधिकार है। मंदिर पर प्रदर्शन चलती है। मिश्रा जी एक मिनट। और भी कोई है? एक देश का बड़ा वर्ग यूजीसी से नाराज है और वो अब युवा हृदय सम्राट जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहे जाते हैं उनको तेली नाम से घोषित कर रहे हैं, उन पर भी कुछ कहिए। वो जातिवाद फैला रहे हैं, तेली बता रहे हैं मोदी जी को। मुद्दा उस पर आपने कुछ नहीं कहा। मुद्दा भी यहाँ का है, नहीं यहाँ का है, लेकिन बात तो चलेगी ना। जिस चीज को आज की बात पता नहीं कहाँ जिस चीज को प्रदर्शन कर रहे हैं, जब उस चीज में प्रदर्शन होगा आइएगा। उसके ऊपर नाराजगी बताइए ना भाई कांग्रेस की नाराजगी है, इससे नाराजगी नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 22 फरवरी है और मेरी उपस्थिति इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर है। मेरे पीछे आप जो लोग देख रहे हैं ये लोग हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के समर्थक हैं, जो राहुल गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। एआई मामले को लेकर, यूजीसी मामले को लेकर और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये लोग कांग्रेस को घेर रहे हैं। आइए जानेंगे, चर्चा करेंगे क्या वो मामले हैं, क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर ये लोग अपनी नाराज़गी जाहिर यहाँ पर कर रहे हैं। सीधा मिश्रा जी से मुलाकात कराएंगे। शंकर मिश्रा जी जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे क्या पूरा मामला है, क्यों वो आज जंतर मंतर पर पहुँचे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और दिल्ली प्रदेश की आन बान और शान शंकर मिश्रा जी के नेतृत्व में इस जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन का आयोजन करा जा रहा है। देखो, मैं ज़्यादा टेक्निकल आदमी तो हूँ नहीं और लगभग सब बात यहाँ सुन चुकी हूँ। मैं 2-3 बातें मानता हूँ, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। और देखो, आपसी झगड़े यहाँ लोकतंत्र में सबके चलते हैं। विषय ये है कि बाहर के कुछ मेहमान हमारे यहाँ आए हुए और आप उनके सामने देश का अपमान कर रहे हो। चलो ये तो ठीक है, आप राहुल गांधी जब भी बाहर जाते हैं वहाँ भी जाके अपमान ही करके आते हैं। उनकी तो शैली है अपमान करना। तो जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, लोक जनशक्ति पार्टी लगातार उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्तर पे, अलग अलग कमेटियों में, अलग अलग प्रदेशों में। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे हमारे संघर्ष जारी रहेगा। जय भीम, जय जय पार्टी माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। देश का अपमान नहीं सहेंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। परिवार होश में, राहुल गांधी होश में, राहुल गांधी होश में, राहुल गांधी होश में, राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी होश में, कांग्रेस पार्टी होश में, होश में। इसका अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इसका अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जब राहुल डरता है, देश का मान डरता है। सब लोग अपना अपना ताली बजाइए सब लोग। बाद में नहीं वो करिएगा। सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से आप सबका धन्यवाद मीडिया बंधुओं का। और आज हमारे साथ हमारे पार्टी के लेबर सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश पासवान जी, वही धक्का मुक्की शुरू कर दी आप। मेरे दोस्त आगे वाले को चिकित्सा प्रकोष्ठ के हमारे डॉक्टर। कंटिन्यू हो गया जी, चलिए कंटिन्यू फिर से कीजिए सर। आप सबको प्रणाम है मीडिया बंधुओं को। मैं अपने नेता, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष परमानंदनीय चिराग पासवान साहब की तरफ से आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आज संडे के दिन भी आप लोग यहाँ आए हैं, उसके लिए आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। मेरे साथ लेबर सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश पासवान जी, मेरे साथ ही मेरे यूथ के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विकास जी, हमारे IT सेल के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ पांडे जी, हमारे SC/ST के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश पासवान जी, हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विभू जी और लेबर सेल के प्रदेश अध्यक्ष परशुराम पासवान जी, हमारे छात्र के प्रदेश अध्यक्ष, हमारी सारी टीम यहाँ पे है। विशन भट्ट जी हैं छात्र के प्रदेश अध्यक्ष। मतलब पूरी टीम ने आज हम लोग एक अंगड़ाई है पार्टी की, आज एक छोटी सी प्रदर्शन, एक ज्ञापन, एक संदेश देना है कि देश का अपमान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नहीं बर्दाश्त करेगी। हम लोगों ने, हमारे नेता ने हर मन से इस चीज़ का विरोध किया है। आप खूब विरोध कीजिए राहुल जी, आपकी पार्टी को बोलिए उसमें ताकत है तो सड़कों पे आके विरोध करें मोदी जी का। हम लोग मना नहीं करेंगे। देखिए, आप
अलग दल हैं, हम एनडीए अलग है, आप अलग हैं। आपका विरोध करना बनता है क्योंकि आपकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। लेकिन वैश्विक स्तर पे जब AIA चल रहा था, जब 40 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ थे, उस समय हमारे देश का अपमान बिल्कुल ये कोई देशभक्त बर्दाश्त नहीं करेगा, देश के युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक एक कार्यकर्ता इसको विरोध करता है। और अगर राहुल गांधी जी माफ़ी नहीं मांगते हैं तो अभी तो ये अंगड़ाई है। राहुल जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ताकत आपने देखा नहीं है। अगर आपने माफ़ी नहीं मांगा सार्वजनिक तौर पे, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे आपके निवास पे, आपके मुख्यालय पे और आपके माताजी सोनिया गांधी के निवास पे प्रदर्शन करेगी, जिसके जिम्मेदार आप होंगे। हम लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपने देश का बदनामी किया है, जिस प्रकार से यूथ कांग्रेस ने वहाँ जाके कपड़े उतारे हैं, उसी प्रकार से आप सीधे तरीके से माफ़ी मांग लीजिए। हम लोग चिराग पासवान जी के सिपाही हैं, हम लोग रामविलास पासवान जी के सिपाही हैं। हम लोग मानने वाले नहीं हैं, हम लोग देशभक्त लोग हैं। हमारी पार्टी देशभक्त, हमारी पार्टी सनातन और देशभक्त के लिए काम करती है। मेरे नेता के आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा चिराग पासवान जी ने कोई ऐसा बयान दिया है जिससे कोई कंट्रोवर्सी हुई है या कोई दिक्कत हुई है। इसीलिए मेरे नेता का आदेश है, हम लोग इसमें मानने वाले नहीं है। और जब तक राहुल गांधी जी माफ़ी नहीं मांगेंगे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक एक कार्यकर्ता रोड पे, सड़क पे हम लड़ेंगे, संसद में मेरे नेता लड़ेंगे और राहुल गांधी और कांग्रेस को माफ़ी मांगना पड़ेगा। अभी आप कह रहे थे राहुल गांधी तानाशाही ना करो, तो वो तानाशाही कैसे कर रहे हैं? कैसे तानाशाही नहीं कर रहे हैं? अरे आप विरोध कीजिए ना, हम कहाँ कह रहे हैं मोदी जी का विरोध कीजिए। तानाशाही जब वैश्विक स्तर पे आप देश का जाके अपमान कर रहे हैं, बाहर तो आप करते ही करते हैं। अब 40 देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, आप जंतर मंतर पे विरोध करते हैं, आप वहाँ तिरंगा प्रदर्शन क्यों करवा रहे हैं? ये क्या है? ये तानाशाही है ना। देशों में भी जो है ना पूर्ण नग्न होकर के प्रदर्शन करते हैं और वो पुरजोर माना जाता है। नहीं, तो आप विरोध कीजिए ना, जंतर मंतर पे कीजिए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन जिस जगह पे समिट चल रहा है वहाँ जाके आप प्रदर्शन करें। टाइम में भी तो जो अपोजिशन ने जो विरोध किए थे इसी तरह से। अब आप कहिएगा कि कोई 500 साल पहले कोई विरोध कर दिया किसी का, हम लोग नहीं मानते ना, एनडीए नहीं कर रही ना। एनडीए की सरकार में चिराग पासवान जी मेरे नेता हैं, मैं उनके लिए काम करता हूँ। मेरे नेता ने तो कभी आपने देखा क्या मेरे नेता को? तो जैसा आपको संस्कार रहेगा उसी प्रकार से चलिए। कांग्रेस का संस्कार है पार्टी को, देश को बदनाम करना, और इस प्रकार से कांग्रेस ही करती है। कहाँ बताइए कांग्रेस ने कब देश का नाम रोशन कर दिया? हर मुद्दे पे जाके। तो क्या आप मानते हैं कि ये केंद्र सरकार और मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश रची गई है? बिल्कुल, ये सोची समझी साजिश थी कि लास्ट दिन वहाँ जाके इस तरीके से करेंगे, मीडिया में TRP मिल जाएगी, पूरे देश दुनिया की मीडिया वहाँ देख रही है। आप बताओ, जहाँ पूरी देश दुनिया की मीडिया जहाँ नजर गड़ाए बैठी है, देश की सम्मान की बात है। आज AI में भारत इतना आगे बढ़ रहा है, तो इनको क्यों दिक्कत हो रही है? जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेके आए थे तो लोगों को तो इतना विरोध दिक्कत नहीं हुआ था। आज कंप्यूटर कितना काम कर रहा है, तो विरोध तो उस समय हुआ था, लेकिन नंगा होकर प्रदर्शन नहीं किया था किसी राष्ट्र। देखिए, अब मैंने आपसे अभी भी कहा कि आप जंतर मंतर पे प्रदर्शन कीजिए, आप संसद में कीजिए, मोदी जी के सामने कीजिए। प्रदर्शन का तरीका गलत है। चाइनीज डॉग से समस्या है, चाइनीज कुत्ते से गलगोटियां। देखिए, अब ये सब चीज़ें तो कहने की बातें हैं। हम जब कोई देश बढ़ता है तो उसको पैर खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये सब चीज़ें तो चलती रहेगी। भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में और बहुत आगे बढ़ रहा है, और ये सब चीज़ें लोग चाइना वाले और भी देश कहेंगे, क्योंकि भारत का कद बहुत बढ़ता जा रहा है। और आप तो को पता है कि मोदी जी 1947 तक इसको नहीं, बात नहीं समझे। जिस तरह से गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चाइनीज डॉग को दिखाया ना, देश को शर्मसार किया, उसको लेकर कांग्रेस गुस्से में है। नहीं, कांग्रेस को मैं कह रहा हूँ, अगर कोई चीज़ गलत हुई है तो कांग्रेस को गुस्सा कहाँ दिखाना चाहिए? सड़कों पे आगे नहीं चाहिए। हम कहाँ कह रहे हैं विरोध मत कीजिए? देखिए, यही खूबसूरती है लोकतंत्र की, यही खूबसूरती कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का। अच्छा, ये किसी और देश में बोल के बता दीजिए, प्रधानमंत्री को अपशब्द बोल के गाली देकर दिखा दीजिए। यहाँ तो कोई भी आता बोल के चला जाता है प्रधानमंत्री जी के बारे में या किसी बड़े नेता के बारे में, तो ये ठीक नहीं है ना। आप विरोध कीजिए। हम कहते थे कि जब सरकारें चलती है तो विपक्ष का विरोध करने का पूरा अधिकार है। आप करिए, कहाँ आप संसद में कीजिए, आप सड़क पे कीजिए, आप जंतर मंतर पे कीजिए, कौन मना कर रहा है? सबकी नीति एक नहीं होती, सबकी नीयत एक नहीं होती। तो हम कहते हैं, आप अगर मोदी जी का ही विरोध करना है, मोदी जी को बीजेपी के प्रधानमंत्री थोड़े हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरी देश दुनिया आपको देख रही है, वो हमारे प्रधानमंत्री, आप हैं पत्रकार, आपके प्रधानमंत्री हैं, तो सम्मान कीजिए ना। विरोध का तरीका आपका ये कोई तरीका थोड़ी जिस प्रकार से आपने जाके वहाँ और कहीं ना कहीं नग्न होना विदेशों के सामने, वहाँ पे हिंदुस्तान की बेटियां भी हैं, बहुएं भी हैं। देखिए, हमारे देश की सभ्यता नहीं है। अभी भाई साहब ने बोला कि विदेश में नग्न होकर प्रदर्शन करते हैं। विदेश में तो लड़कियां, आपने देखा होगा कई जगह कि वो वहाँ पे नग्न होकर करते हैं, लेकिन हमारे देश में किसी का भी नग्न होना, विदेश की नीति हम थोड़े चला लेंगे। हम अपने देश की नीतियों की बात कर रहे हैं। विदेश में लोग नग्न होकर कर रहे हो, खूब करें,
लेकिन हम अपने देश में तो बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि हमारी संस्कृति नहीं है। इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसका पुरजोर तरीके से विरोध करती है। जब तक कांग्रेस और राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। आज तो ये कल उन्होंने परसों किया है ये हरकत, और कल हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन देके कि हमें इसके खिलाफ प्रदर्शन करना है। मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिन लोगों हमें यहाँ प्रदर्शन करने का, हम भी तो कर रहे हैं। हम उनके घर पे जा कर सकते थे, हम जो सभ्य तरीके से कर रहे हैं, कौन रोक लेता हमें उनके घर पे करने से। लेकिन हम लोग चिराग पासवान जी के सिपाही हैं। हम लोगों को साफ निर्देश है कि कोई ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे कोई भी ऐसा काम खराब हो, माहौल खराब हो। हम लोग सरकार में हैं, सरकार का हिस्सा है, इसलिए हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोगों की वजह से लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। इसलिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। मिश्रा जी एक मिनट। और भी कोई है? एक देश का बड़ा वर्ग यूजीसी से नाराज है और वो अब युवा हृदय सम्राट जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहे जाते हैं उनको तेली नाम से घोषित कर रहे हैं, उन पर भी कुछ कहिए। वो जातिवाद फैला रहे हैं, तेली बता रहे हैं मोदी जी को। मुद्दा उस पर आपने कुछ नहीं कहा। मुद्दा भी यहाँ का है, नहीं यहाँ का है, लेकिन बात तो चलेगी ना। जिस चीज को आज के बाद पता नहीं काम जिस चीज को प्रदर्शन कर रहे हैं, जब उस चीज में प्रदर्शन होगा आइएगा, उसके ऊपर नाराजगी बताइए ना भाई। कांग्रेस की नाराजगी है, इससे नाराजगी नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।